चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फिर से एक नई वीडियो में। हम आपको डेली ऐसी वीडियो प्रोवाइड कराते हैं कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एमसीक्यू लगाना ज़रूरी है। तो हम अपने चैनल पे डेली 3 वीडियो ऐसी डालते हैं जो कि अलग अलग सब्जेक्ट से होती हैं, जिसमें हम क्या कराते हैं, आपको एमसीक्यू उसके प्रमुख और जो इम्पोर्टेंट ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने कुछ पढ़ा है तो आपको क्या करना है, उसके बारे में टेस्ट लगाना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के। तो आज हम क्या करेंगे, मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले जिनको क्या कहते हैं, बार बार वो एग्जाम में आते हैं। तो ये क्वेश्चन जो रहेगी फैक्ट वाइज सीरीज रहेगी। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की बात करें तो मध्य प्रदेश का एकीकरण किस वर्ष हुआ था। ठीक है, एकीकरण से तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश का जो स्थापना है वो कब हुआ था। देखिए, ऑप्शन पहला है 1954, दूसरा है 1955, तीसरा है 1956 और चौथा रहेगा 1959। चलिए बात करते हैं, जो मध्य प्रदेश से उनको पता होगा कि मध्य प्रदेश की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मध्य प्रदेश में कितने संभागों पर विभाजित है। ये जो मध्य प्रदेश हमारा वो कितने संभागों में विभाजित है। ऑप्शन है पहला 12, दूसरा 13, चौथा रहेगा 14 और तीसरा है 14, चौथा रहेगा 10वां। तो मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं, 10 संभाग हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। चलिए ठीक है, बात करते हैं ऑप्शन की। तो पहला ऑप्शन है तीसरा, दूसरा है छठा, तीसरा है 5वां और चौथा रहेगा 7वां। तो देखिए, अभी की बात हो रही वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है उसका कौन सा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान रहेगा, 6वां स्थान रहेगा। अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है हमारा, दूसरा है। देखिए, जब मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था, गठन हुआ था, कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। तब जब मध्य प्रदेश की बात करते हैं हम क्षेत्रफल में, तो उसका नंबर कौन सा था, पहला नंबर था। जब क्या था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ था। ठीक है, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ तो हम कौन से नंबर पे आ गए थे, दूसरे नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो हमारा कौन सा नंबर है, 6वां नंबर है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर चौथा है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। ऑप्शन है नीम का वृक्ष, ऑप्शन बी है बरगद का वृक्ष, ऑप्शन सी है पीपल का वृक्ष, ऑप्शन डी है नारियल का वृक्ष। बिल्कुल सबको पता होगा कि क्या है, बरगद का वृक्ष हमारा क्या है, राजकीय वृक्ष है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। ऑप्शन ए है सियार, ऑप्शन बी है गधा, ऑप्शन सी है हाथी, ऑप्शन डी है ब्रेडरी बारहसिंगा। तो हमें पता है कि हमारा जो राजकीय पशु है, हमारा जो राजकीय पशु है वो कौन है, बारहसिंगा। तो ब्रेडरी प्रजाति है इसकी, बारहसिंगा की प्रजाति कौन सी है, ब्रेडरी प्रजाति। ठीक है, तो हमारा राजकीय पशु क्या हो जाएगा, बारहसिंगा। अगर प्रजाति पूछे तो प्रजाति क्या हो जाएगी उसकी, ब्रेडरी प्रजाति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6वां है, मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस। देखिए, अभी जस्ट इसके पहले बात की थी कि जब मध्य प्रदेश का क्या हुआ था, स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 में। 1 नवंबर 1956 को ही क्या मनाया जाता था, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। दिन कौन सा रहेगा, 1 नवंबर का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या है। चलिए, ऑप्शन है ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 29 और ऑप्शन डी 30। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, सी बिल्कुल राइट रहेगा। क्या रहेगा, 29 लोकसभा सदस्य सीटें हैं अपने यहाँ पर। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्य सीटें कितनी, लोकसभा कितनी थी, 29 थी। राज्यसभा की बात चल रही है, तो राज्यसभा में कितनी सीटें रहेंगी। ऑप्शन देखिए, एक ऐसा है 9, ऑप्शन नंबर दूसरा है 11, ऑप्शन नंबर तीसरा है 12 और ऑप्शन नंबर चौथा क्या रहेगा, 15। तो टोटल कितनी राज्यसभा सीटें हैं हमारे यहाँ पर, कितनी रहेंगी, 11। तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, बिल्कुल राइट रहेगा। मध्य प्रदेश में कितनी राज्यसभा सीटें हैं, 11 राज्यसभा सीटें हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो मध्य प्रदेश में टोटल विधानसभा सीटें कितनी हो जाएंगी। ऑप्शन है 215, ऑप्शन दूसरा है 230, ऑप्शन तीसरा है 250, ऑप्शन चौथा है 305। देखिए, लोकसभा सीटें कितनी थी, 29। ठीक है, राज्यसभा सीटें कितनी होगी, 11। बात करें विधानसभा सीटों की तो मध्य प्रदेश में कुल कितनी, 230। कितनी, 230
30 विधानसभा सीटें हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा, बिल्कुल सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। बिल्कुल आप जो भी मध्य प्रदेश से होंगे उनको सबको पता है कि हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। तो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या रहेगी, भोपाल रहेगी। देखिए बात करते हैं क्या, इंदौर की। तो इंदौर क्या है हमारा, इंदौर क्या है, वित्तीय राजधानी है। इंदौर क्या है, हमारी वित्तीय राजधानी है। बात करते हैं उज्जैन की, तो ये हमारी क्या है, संस्कार राजधानी है। उज्जैन क्या है हमारा, संस्कार राजधानी है। बात करें जबलपुर की, तो जबलपुर क्या हमारी संस्कृति राजधानी है, ठीक है। ऐसे आपको याद करके रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की संख्या कितनी है। मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की संख्या कितनी है। देखिए आज से चलते हैं 3 साल पीछे, ठीक है। मध्य प्रदेश का क्या बनाया गया था, 51वां जिला बनाया गया था। किसको बनाया गया था, निमाड़ को बनाया गया था, टीकमगढ़ से काट के, ठीक है। चलिए देखिए उसके पहले जो मध्य प्रदेश में कुल कितने थे जिले, 50 जिले थे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में जब 50 जिले थे तो उनके लिए कितनी जिला पंचायत बनाई गई थी, 50 जिला पंचायतें ही बनाई गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल राइट रहेगा। तो मध्य प्रदेश में कितनी जिला पंचायत हैं, 50 जिला पंचायत हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है। मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन पहला है 230, ऑप्शन दूसरा है 250, ऑप्शन तीसरा है 330 और ऑप्शन चौथा है 31। सॉरी 31 की जगह पर ये कितना होना चाहिए, 313, जो कि क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो मध्य प्रदेश में कुल कितने विकास खंड हैं, विकास खंडों की संख्या कितनी है, 313। इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर हमारे वीडियो पर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम क्या करते हैं, डेली आपको डेली क्या कराते हैं, हर कोई भी चैप्टर हो उससे रिलेटेड एमसीक्यू अपलोड करते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एमसीक्यू लगाना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए क्या नहीं मिल पाती हैं, बुक वगैरह नहीं मिल पाती। अगर बुक से पढ़ते हैं तो हमने जो पढ़ा है वो हमें जल्दी याद नहीं होता है, और आप जो चीज़ सुनते हो उसे क्या कर लेते, बहुत जल्दी याद कर लेते हो। अगर आपने क्या नहीं किया है, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ऐसे दोस्तों को भी शेयर करें जो क्या कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और इसके अलावा आप जो भी जिस भी चैप्टर वाइज आप क्या करना चाहते हैं, एमसीक्यू चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, तो हम उसी चैप्टर पे क्या करेंगे, कोशिश करेंगे उस चैप्टर पे वीडियो बनाने की। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा था। ठीक है, मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था। ऑप्शन है आफ्ताब, ऑप्शन दूसरा है सेवक महासमुंद, ऑप्शन तीसरा है साप्ताहिक ग्वालियर अखबार, ऑप्शन चौथा है साप्ताहिक मालवा अखबार। ठीक है, चलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन सी साप्ताहिक ग्वालियर अखबार। तो मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था, साप्ताहिक ग्वालियर अखबार। बात करें इंडिया में पहला, भारत में प्रकाशित होने वाला सबसे पहला अखबार कौन सा था, तो कौन सा था, बंगाल गजट था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश योजना मंडल के अध्यक्ष कौन थे। मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं ऑप्शन ए की। तो ऑप्शन ए पे कौन है, प्रकाश शेट्टी, ऑप्शन बी है भगवंत राव मंडलोई, ऑप्शन सी है पट्टाभी सितार मैया, ऑप्शन डी है श्री रविशंकर शुक्ल। तो हमारा जो ऑप्शन कौन सा, ए है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, कौन, श्री प्रकाश चंद्र सेठी। ये क्या थे, हमारे पहले योजना मंडल के अध्यक्ष थे। ठीक है, अभी वर्तमान में जो योजना मंडल के अध्यक्ष होते हैं वो किसको बनाया जाता है, मुख्यमंत्री को बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो अभी बात कर रहे थे हम। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, मुख्यमंत्री को बनाया जाता है वर्तमान में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य से मिलता है। देखिए जो मध्य प्रदेश वो कुल कितने राज्यों से घिरा हुआ है, कितने राज्यों की सीमा को जोड़ता है, 5 राज्यों की। ठीक है, चलिए बात करते हैं ऑप्शन की। तो ऑप्शन नंबर पहला है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर दूसरा है गुजरात, ऑप्शन नंबर तीसरा है राजस्थान और ऑप्शन नंबर चौथा है उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा जो भाग लगता है मध्य प्रदेश का वो किस राज्य से लगता है, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से लगता है। अगर बात करें सबसे कम किससे लगता है, तो किससे लगता है, गुजरात से लगता है। किससे लगता है, गुजरात से लगता है। चलिए
अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? देखिए, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें हमने बात की थी, हम जनसंख्या हमारा कौन सा नंबर आता है? 6वां नंबर आता है। ठीक है, क्षेत्रफल में अभी फिलहाल में हम कौन से नंबर पे हैं? दूसरे नंबर पे हैं। फिलहाल में नहीं, हम हैं ही दूसरे नंबर पे। जब क्या नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ था, छत्तीसगढ़ नहीं बटा था, तो हम कौन से नंबर पे थे? पहले नंबर पे थे। ठीक है, अब बात करके वर्तमान में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ऑप्शन नंबर पहला है 11.38%, ऑप्शन बी है 9.37%, ऑप्शन नंबर सी है 7.83%, ऑप्शन नंबर डी है 8.66%। तो जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा 9.37%। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, देश के 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है। तो बताइए निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? देश के 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। ठीक है, तो निम्न में से किस राज्य से नहीं लगती है? देखिए, बात करते हैं ऑप्शन की। तो ऑप्शन नंबर पहला है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर दूसरा गुजरात, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है कौन सा? राजस्थान। तो हमें पता है कौन कौन से 5 राज्य हैं। एक तो उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा राजस्थान, चौथा लगता है किससे भैया? किससे लगेगा? हमारे महाराष्ट्र से। और 5वां कौन सा होता है? छत्तीसगढ़ से। तो किससे नहीं लगता है ये? पश्चिम बंगाल से नहीं लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ था? मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ था? तो सन देखिए, ऑप्शन है 1900 में, सन 1900 में, दूसरा 1905 में, 1910 में, 1914 में। तो आंसर नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल सही रहेगा। 1905 में क्या हुआ था? विद्युत उत्पादन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना निम्न में से किसने बनाई थी? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला है विलियम गैब्रियल, दूसरा है थॉमस डैनियल, तीसरा है हेनरी हार्वर्ड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो आंसर रहेगा कौन रहेगा? हेनरी हार्वर्ड। इन्होंने क्या कराई थी? विद्युत योजना बनाई थी मध्य प्रदेश के लिए। चलिए अगली बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? बिल्कुल आज इसकी ही सबसे ज़्यादा बात की गई है। ठीक है, पहला क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा है, चौथा। तो कौन सा रहेगा वर्तमान में? कौन सा है? दूसरा है। बात करें कब से? 1 नवंबर सन 2000 के पहले की। तो कौन सा नंबर था हमारा? पहला नंबर था। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अभी भारत में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ठीक है, सॉरी पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है। मध्य प्रदेश विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर पहला है जबलपुर, दूसरा है भोपाल, तीसरा विदिशा, चौथा रहेगा इंदौर। तो क्या रहेगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। भोपाल में क्या है? विद्युत अनुसंधान केंद्र है। चलिए अगले पे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस ऊर्जा पर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो निर्भरता है वो किस ऊर्जा साधन पर है? ठीक है, जो हमारी जो ऊर्जा है वो किस ऊर्जा साधन पर ज़्यादा निर्भर है? ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर पहला है जल विद्युत, दूसरा है ताप विद्युत, तीसरा है आणविक ऊर्जा, चौथा है सौर ऊर्जा। तो कौन सा रहेगा? ताप विद्युत ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राजघाट बृहद विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? चलिए ऑप्शन नंबर ए है धशान नदी, ऑप्शन नंबर बी है सिंधु नदी, ऑप्शन सी है वेतवा नदी, ऑप्शन डी है काली नदी। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी है, वो क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। तो वेतवा नदी पर क्या बनाया जा रहा है? राजघाट बृहद विद्युत परियोजना। याद रखिएगा कि वेतवा नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? कौन सा रहेगा? विदिशा रहेगा। वेतवा नदी को प्रदूषण के लिए क्या बोला जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा बोला जाता है। ठीक है, इसके बारे में अपन को इतना याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है? ठीक है, निम्न में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है? तो ऑप्शन ए है नेपानगर, ऑप्शन बी है पेंच, ऑप्शन सी है गांधीनगर, ऑप्शन डी है जवाहर सागर। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा?
नेपा नगर, सॉरी इसको सही कर लीजिएगा, नेपाल नगर नहीं है, वो क्या है, नेपा नगर है। ठीक है, तो नेपा नगर में क्या नहीं की जाती है, जल विद्युत उत्पन्न नहीं किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस प्रदेश में है? भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस प्रदेश में है? तो ऑप्शन नंबर पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है पंजाब और चौथा है राजस्थान। ये थोड़ा मध्य प्रदेश से बाहर का क्वेश्चन आ गया, चलो फिर भी इसको आंसर करते हैं। तो ऑप्शन है कौन सा, महाराष्ट्र, बी है उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा जो विश्वविद्यालय कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है? किस जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है मतरा, ऑप्शन बी दुर्ला, ऑप्शन सी विशोन और ऑप्शन डी मुड़िया। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। मुड़िया जो जनजाति है उसमें क्या पाई जाती है, घोटुल प्रथा पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है, मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समांतर बहती है? कर्क रेखा मध्य प्रदेश से क्या है, कर्क रेखा होकर गुजरती, बिल्कुल बीचों बीच से बात कर रहे हैं। कर्क रेखा किस नदी के समांतर बहती है? चलिए ऑप्शन नंबर ए है ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी है महानदी, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है नर्मदा। देखिए पहले ही हम क्या कर सकते हैं, इसको कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब कुछ ऑप्शन जो है उसको हटा सकते हैं। देखिए महानदी जो है मध्य प्रदेश में नहीं बहती है, गोदावरी जो है मध्य प्रदेश में नहीं बहती। सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं, कौन सा, एक है ताप्ती, दूसरा नर्मदा। तो याद रखिएगा कि जो नर्मदा नदी है वो क्या है, कर्क रेखा के बिल्कुल समांतर होकर बहती है। बात करें नर्मदा नदी के समांतर कौन नदी बहती है, तो फिर ऑप्शन नंबर क्या होता, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी नर्मदा नदी के बिल्कुल समांतर होकर बहती है और दोनों नदियां कहां पर गिरती हैं, जाके मन्नार की खाड़ी में, अरब सागर में। कहां पर, मन्नार की खाड़ी में। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? ठीक है, मध्य प्रदेश का जो कौन सा जिला है जो क्या बना है, पूर्ण साक्षर जिला बना हुआ है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर पहला है जबलपुर, दूसरा विदिशा, तीसरा इंदौर और चौथा कौन सा है, रतलाम है। तो इसका जो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, क्या, इंदौर। इसका बिल्कुल राइट आंसर, इंदौर क्या बना है, पूर्ण साक्षर जिला बना हुआ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मध्य प्रदेश के किस नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है? निम्न में से किस नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर पहला है भोपाल, ऑप्शन नंबर दूसरा है जबलपुर, ऑप्शन नंबर तीसरा है खंडवा, ऑप्शन नंबर डी है धार। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, और आप जिस भी चैप्टर को क्या चाहते हैं, एमसीक्यू चाहते हैं, तो कमेंट करके हमें बताना ना भूलें। हम बिल्कुल आपकी क्या करेंगे, आपने जो भी चैप्टर बोला है उसकी वीडियो आपको प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब वीडियो पसंद आई तो लाइक करना तो बनता है, तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने ऐसे दोस्तों को भी शेयर कराना है जो क्या कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल अकेले अकेले तैयारी नहीं करनी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।